बैरिस्टर साहब, बजट में आप लोग एहतजाज की हिकमत अमली बनाएंगे या बैठ के मामला को तय हो जाएंगे? देखिए, इस पे इंशाल्लाह हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी और पार्लियामेंट्री पार्टी में फैसला करेंगे। सारे पार्लियामेंटेरियंस होंगे, चकज़ई साहब होंगे इंशाल्लाह ताला, और शायद हमारी जॉइंट मीटिंग हो तो अलामा साहब भी होंगे और हम तय करेंगे कि इसको कैसे करेंगे। देखिए, प्राइमरीली हमारा मकसद ये है कि अगर हम पार्लियामेंट में हैं तो हम एक एक्टिव रोल प्ले करें और हमारा आवाज़ को सुना जाए, और हम अवामी बातें कर रहे हैं ना कि पर्सनल। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए। अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती फिर देखेंगे कि बॉयकॉट करना है। वज़ीर आला ने जो धरने का ऐलान किया पार्लियामेंट के गेट पे, उसकी हिमायत कर रहे हैं आप? देखिए, वज़ीर आला साहब ने ये कहा है कि हमारे हिस्से आप हमें दें, और एनएफसी अवार्ड के तहत हमारा जो हिस्सा है वो तो हमें मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा था कि जब आप बजट पेश करेंगे तो हम यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट भी हमारा राइट है। मैं तो समझता हूँ प्रोटेस्ट का ज़्यादा बनता है कि न सिर्फ ये कि आप एनएफसी अवार्ड भी हमें पूरा नहीं दे रहे, बल्कि उस पर भी कटौती लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, और पंजाब इस मरतबा पंजाब और सिंध जो है वो इसको शेयर करे। केपी की बड़ा क्रिटिकल इशू है, उसमें हमारे ये 200, 150, 300 अरब का जो है वो हमारे लिवरेज दे दे। पख्तूनख्वा बजट पेश कर सकेगा, क्योंकि वहाँ वज़ीर आला के खिलाफ एक बगावत पाई जाती है 30 से 35। एक चीज़ बड़ा आपको कैटेगरिकली कह दूँ, देखो, कोई बगावत नहीं हो सकती। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब खान साहब के नॉमिनेटेड है, खान साहब का सपोर्ट उसको हासिल है, और हमारे पास कोई दूसरा राय नहीं होता। एक ही दस्तार है, वो खान साहब का है, और उस दस्तार के नीचे हम सारे बैठते हैं और वहाँ से जो इंस्ट्रक्शन आती है उनको मन मान हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। लिहाजा कोई भी एमपी ऐसा नहीं है जो सुहेल अफरीदी के खिलाफ करेगा। देखो, आपस की इख्तिलाफात अगर है तो वो हम उनकी रिजर्वेशन ख़त्म करेंगे। गवर्नमेंट के साइड पर है, डेवलपमेंट के साइड पे है, अदरवाइज उसको ख़त्म करेंगे। लेकिन उन्होंने खुद भी कहा है कि कोई ऐसा ग्रुप नहीं है फॉरवर्ड ब्लॉक। आज़ाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी का गैर जिम्मेदाराना रवैया और वहाँ लोगों की जानों का ज़िया, इसमें आप क्या समझते हैं कि गैर मुल्की अनासर भी आप मुलव्वस हो चुके हैं? देखिए, वो कोई भी मुलव्वस हो, आवाम की जानो माल की हिफाजत बड़ा ज़रूरी है। लेकिन एक बात हम कहें कि हम हमेशा से पीसफुल प्रोटेस्ट को राइट समझते हैं, हक समझते हैं, और किसी को कानून अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं हुकूमत को भी कहूँगा कि वो भी रिस्ट्रेन एक्सरसाइज करे, किसी सूरत वो गोली ना चलाए, किसी सूरत खून ना बहाए, किसी सूरत लोगों को डिस्पर्स करने के लिए ऐसे कोशिश ना करे जिसमें अवाम में मजीद नफरत बढ़े। मजीद कोशिश करनी चाहिए। ऐसे इशूज़ है कि ये अफहाम व तफहीम से ख़त्म होने चाहिए। हमने अवामी जो मुतालबात है उसको सपोर्ट किए थे। अलबत्ता जो 12 सीटों के ख़त्म करने वाले हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन जो उधर इस असम्बली में है, कश्मीर की असम्बली में, उसने भी इस पे बोला है। हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नियाज़ी साहब, उसने भी इसको कहा है। हम समझते हैं कि वो इशू जो है वो आईनी मसला है और आईनी तौर पर ख़त्म होना चाहिए। अलबत्ता तशद्दुद पे बिलीव नहीं करते, लेकिन हुकूमत से मुतालबा करेंगे स्ट्रांगली कि वहाँ जो खून बहा है या जिन लोगों को शहीद हुए हैं या ज़ख्मी हुए हैं, अस्पतालों पे जो हमले हुए, नहीं, हम सब की मज़म्मत करें। को अगर हुकूमत की इंस्टॉलेशन पे हमले होते हैं उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। मैं कहता हूँ जान और माल की हिफाजत ज़रूरी है। लोगों को कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए, लोगों को और हुकूमत को भी नहीं करना चाहिए। दोनों तरफ रिस्ट्रेन एक्सरसाइज